नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर डोडा में प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद। कहा, राज्य में इस बार का चुनाव करेगा भाग्य तय। आजादी के बाद परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर को किया खोखला। हिंदी दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भी किया शुभारंभ। शिमला संजौली धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण के विरोध और 11 सितंबर को पुलिस बल प्रयोग के खिलाफ मंडी, कुल्लू, चंबा सहित हिमाचल के कई बाजार रहे बंद। व्यापार मंडल ने 5 घंटे का किया सांकेतिक प्रदर्शन। किश्तवाड़ में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे जाने की खबर। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान के तहत छतरू इलाके में शुक्रवार को शुरू हुई थी मुठभेड़। सेना के 2 जवान हुए थे शहीद। ब्रिटेन और अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल के उपयोग संबंधी फैसले को फिलहाल टाला। बाइडेन ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ संघर्ष में पुतिन को नहीं पड़ने देंगे भारी। और हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ मुकाबला आज। प्रतियोगिता में लगातार 5वीं जीत के इरादे से उतरेगी टीम भारत। और बुलेटिन में पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया है। इस चुनाव में उन्होंने डोडा में अपनी पहली रैली की। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के बाद राज्य के चुनावों को हमेशा विदेशी ताकतें प्रभावित करती रहीं। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए परिवारवाद की राजनीति एक बड़ी बाधा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव भाग्य तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम कुरुक्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में मतदान 5 अक्टूबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। भाजपा की नजर राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर है। और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों की इस सूची में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। आपको बता दें कि 13 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में गाय के बछड़े के जन्म पर खुशी व्यक्त करते हुए एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावः सर्व सुख प्रदाः। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभागमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गोमाता ने एक नववत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है। इसलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है, वो जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है।
मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है मुझे अंदाज है। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, ये हमें प्रेरणा देता है। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करें, उस पर अगर हम बल देंगे, हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देश भर को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में राजनाथ सिंह ने हिंदी को पूरे देश की भाषा के साथ साथ विश्व की भाषा बनाने पर जोर दिया। प्रिय साथियों, आज हम सब पूरे गर्व और उत्साह के साथ हिंदी दिवस की हीरक जयंती मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक दिन भर नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के रूप में हिंदी के उत्सव का प्रतीक भी है। 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा के रूप में अपनाया था। आज उस संकल्प के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हिंदी ने भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर देश के अनेक नीति निर्माताओं ने भी हिंदी को सामाजिक एकता बढ़ाने के कारक के रूप में देखा है। एक भाषा के रूप में हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी बहुलता है। हिंदी ने कई भाषाओं के शब्दों को अपने में इस तरह शामिल कर लिया है कि उन्हें अब अलग करना मुश्किल है। यह विशेषता इस भाषा ने भारत की संस्कृति से पाई है, जहाँ सभी परंपराएं साथ मिलकर पलती बढ़ती रही हैं। हिंदी जन समुदाय के बीच संप्रेषण के माध्यम होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति की बहुलता और विविधता में एकता जैसे मूल्यों की प्रतिनिधि भी है। सरकार व समाज के सम्मिलित प्रयासों से हिंदी लगातार जनोन्मुखी हो रही है। हालांकि इस दिशा में अभी और प्रयास शेष हैं, जो समाज की लंबी साधना से ही संभव होंगे। हमें हिंदी को सरकार की भाषा बनाने के साथ साथ संसार की भाषा बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अतः आइए हम इस हिंदी दिवस की हीरक जयंती के अवसर पर यह दृढ़ संकल्प लें कि हम हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ावा देंगे तथा इसे हमारी कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग बनाएंगे। हमारा यह प्रयास एक भाषा के रूप में न सिर्फ हिंदी को समृद्ध करेगा, बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान को भी मजबूत बनाएगा। आप सभी को धन्यवाद। हिंदी दिवस पर भारत में फ्रांसीसी दूतावास के नए प्रवक्ता ओल्ड्रिक ने हिंदी में अपना परिचय दिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वो अतुल्य भारत की खोज करने और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। नमस्ते, मेरा नाम ओल्ड्रिक है। मैं भारत में फ्रांसीसी दूतावास का नया प्रवक्ता हूँ और प्रेस एंड कम्युनिकेशन विभाग का प्रमुख हूँ। मैं सभी हिंदी भाषियों को हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ। Bonjour, my name is Ulrich. I'm the new spokesperson and head of the press and communication department of the French Embassy in India. I look forward to discovering incredible India, meeting you and interacting with you virtually and in person. I have started to learn Hindi to better connect with you, but we will also communicate in other Indian languages in celebration of India's rich and unique cultural diversity. À très bientôt, फिर मिलेंगे। नमस्ते। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन OAM ने हिंदी दिवस के मौके पर एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में उन्होंने साझा करते हुए कैसे हिंदी का ज्ञान उन्हें भारत में उनके नाम और जीवन में मदद कर रहा है, इस बात को बताया।
नमस्ते, मेरा नाम टॉम है और मैं ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग में दिल्ली में एक हिंदी भाषी राजनयिक हूँ। मैं इकोनॉमिक टीम में काम करता हूँ। स्थानीय भाषा जाने से मुझे भारत में अपने काम और जीवन में काफ़ी मदद मिली है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। नमस्कार, मैं ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग से टॉम बोल रहा हूँ। हमारे राजदूत हमारी बढ़ती साझेदारी पर चर्चा करने के लिए मंत्री जी के साथ एक बैठक का अनुरोध करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि वो कब संभव होगा? ठीक है, बहुत अच्छा है। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं। नानू जी कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा, तो आज खाने में क्या है? आज खाने में वेज थाली है, छोले हैं, वेज कोफ्ता है, राइस है, रोटी है। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते। क्या आप मुझे वाणिज्य भवन लेके जा सकते हैं? और कितना पैसा है? ओ भाई, वो बहुत ज़्यादा है, तो 150 से ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, चलो। आज हिंदी दिवस के खास मौके पर सोशल मीडिया पर कुछ फनी मीम्स वायरल हो रहे हैं। इस खास दिन पर अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं। भारत स्थित इजराइल दूतावास ने हिंदी दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें इजरायली राजनयिकों को हिंदी मीम्स के माध्यम से एक मज़ेदार तरीके से हिंदी दिवस मनाते हुए दिखाया जा रहा है। देखिए कैसे ये मीम्स उनके रोज़मर्रा के हिंदी सीखने के अनुभव का हिस्सा बन गए हैं। रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। ये कैसे हुआ? दोस्त भी है, कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट करना कितना इजी है। वो तो हर जगह ही होता है। सब जगह नहीं होता लक्ष्मण। बोल पर आए हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। हाय साहब, आप कन्विंस हो गए या मेम कोदा और बोलो। ये हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। के GM मीटिंग, के लिया मीटिंग, काफिराहिया मीटिंग, अलुआ मीटिंग। 50 रुपए का इनके ओवरएक्ट इनके। हैप्पी हिंदी डे। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है। क्या है हिंदी का महत्व? इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कुमुद शर्मा ने हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत करते हुए बताया कि एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है, बल्कि ये हमारे जीवन, मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक है। हमारी संस्कृति का जो सत्य है वो आपकी भाषा में ढल करके आता है। और इस समय जो हिंदी की स्थिति है, तो मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है। उसके लिए अनंत संभावनाओं के द्वार इस समय खुल गए हैं। पहले हिंदी पढ़ने के लिए जो लोग आते थे उनमें एक बहुत भिन्न किस्म की मानसिकता रहती थी कि हमारे अंक अच्छे नहीं आए हैं तो हम हिंदी में आए हैं, और आते ही थे कि अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिला तो आप हिंदी में आ गए। लेकिन अब तमाम जो हमारे विश्वविद्यालय हैं पूरे देश भर में, वहाँ हिंदी विभाग जो है फुल होने लगे हैं। एक सपना हम देख रहे हैं कि आर्थिक दृष्टि से हम जो है महाशक्ति बन कर के उभरेंगे। तो इस आर्थिक दृष्टि से भी देश जो है उस तरफ कदम बढ़ा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक विराम के लिए। देखते रहिए DD न्यूज़।
असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शिमला के संजौली से शुरू हुआ मस्जिद विवाद अब हिमाचल के दूसरे जिलों में भी अपना असर दिखा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने शिमला के पास संजौली में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को हिमाचल बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान के समर्थन में राज्य के कई अन्य जिलों में दोपहर तक बंद किया गया। इनमें कुल्लू, चंबा, ऊना और हमीरपुर शामिल है। शिमला के निकट सुन्नी कस्बे में आज हिंदू संगठनों ने एक बड़ी विरोध रैली निकाली। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। लोग संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने और प्रवासियों की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कुल्लू में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। शुक्रवार को किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छतरू इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 अन्य जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाया गया। छतरू इलाके के नायद गांव के ऊपरी इलाके के पिंगनाल दुग्गदा जंगल क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शाहपुर शाल चलाया था। घेरा सख्त होता देख छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग में 4 जवान घायल भी हो गए। वहीं बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। चक टप्पर क्रीरी इलाके में कल देर रात में शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। आतंकवादियों को मार गिराने के लिए अभियान जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने एक बड़े लव जिहाद मामले का पर्दाफाश किया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी दी। खुलासे में सामने आया है कि मोहम्मद शाहबाज खान नाम के एक आदमी ने कई हिंदू महिलाओं को अपना निशाना बनाया। खुद को सेना का अधिकारी बताने वाले आरोपी मोहम्मद शाहबाज खान ने फर्जी दस्तावेज बनाए और मेजर हर्षित चौधरी के फर्जी नाम से पीड़ितों से संपर्क करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स का इस्तेमाल किया। आरोप है मोहम्मद शाहबाज खान ने शादी का झांसा देकर कई हिंदू महिलाओं का आर्थिक और शारीरिक शोषण किया। जांच से पता चला है कि आरोपी ने मुंबई, अहमदाबाद, बहुचराज और उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में 15 से अधिक महिलाओं को अपना निशाना बनाया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बलात्कार और हत्या मामले में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारी बारिश के बीच भी डॉक्टर विरोध स्थल पर डटे हुए हैं। स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना धरना जारी रखे हुए डॉक्टर के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं। वो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को संभवतः हड़ताल वापस करने को लेकर बातचीत करने पहुंची हैं। मामला 9 अगस्त का है, जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी। उसे लेकर ही न्याय की मांग की जा रही है। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास लगाई गई निषेधाज्ञा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। ये निषेधाज्ञा पहली बार 18 अगस्त को लागू की गई थी, जब अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए थे। इस आदेश के तहत एक साथ 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। ये निषेधाज्ञा भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत लगाई गई है। तो आपको बता दें कि
कोलकाता में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब डॉक्टरों के बीच पहुंची हैं। ममता बनर्जी चिकित्सकों से बातचीत कर रही हैं। संभवतः उनकी यही अपील है कि वो धरना प्रदर्शन को बंद करके अपने अपने काम पर लौटें। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हत्या और दुष्कर्म के मामले में लगातार कोलकाता सहित हमने देखा पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस पर सियासत भी जमकर हुई और इस घटना के लंबे समय बाद हमने देखा कि बहुत आखिर में ममता बनर्जी ने खेद व्यक्त किया। शायद ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है ममता बनर्जी की। हमारे सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, इस घटना के इतने समय बाद ममता बनर्जी पहले माफी मांगती हैं और अब वो डॉक्टरों के बीच पहुंची हैं। क्या समझे ममता बनर्जी के इस कदम को? देखिए पराक्रम, अभी भी जो ऑपरेटिव पार्ट है, मतलब ममता बनर्जी क्यों आई है, क्या संदेश है, क्या करना चाहती है, ये ऑपरेटिव पार्ट अभी तक हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो अपना बातें रख रही है। वहाँ पे जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसी को इस्तेमाल करते हुए, साथ में डीजीपी भी है। लेकिन ये जो मूव है, ये मूव से पता चलता है कि किसी न किसी तरह ममता बनर्जी और ये प्रेशर झेल नहीं पा रही है। आज 5वां दिन है, ये जो सारे जूनियर डॉक्टर है ये शास्त्र भवन के सामने अपने धरने पर है और किसी न किसी तरह से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की पहले ममता बनर्जी को अपने तरफ से कुछ साबित करना है या नहीं है, ये हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये काफी आश्चर्यजनक है और ये ममता बनर्जी का काम करने का एक तरीका भी हम कह सकते हैं। लेकिन इस तरह से धरने पे पहुंचने के तुरंत बाद ही वहां पे एक तरह की एक जिसको हम कहते हैं कि अफरा तफरी मच गया है, क्योंकि एक तो बारिश है, ऊपर से सारे सिक्योरिटी के साथ, डीजीपी के साथ और लोकल जो पुलिस ऑफिसर्स है, बाकी सबके साथ ममता बनर्जी पहुंच गई है। सारे जो डॉक्टर है, मीडिया है, वहां पे किसी को समझ में नहीं आया कि इसका क्या कारण है। वो अभी तक अपना खेद ही जता रही है सिर्फ, और ये बता रही है कि मैं भी आंदोलन करके यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं आंदोलन समझता हूँ। आप जो आंदोलन कर रहे हैं इसके साथ इसका जो भाषा है, ये भाषा, ये खासतौर से ये बताया कि ये भाषा मैं समझती हूँ। अभी तक यही सभी कह रहे हैं, लेकिन इसका ऑपरेटिव पार्ट क्या है, जो मांगे डॉक्टर की तरफ से रखा गया था कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को रिजाइन करना पड़ेगा या हेल्थ सेक्रेटरी को रिजाइन करना पड़ेगा, इस बारे में उनका क्या कहना है, हम इंतजार में है पराक्रम। लेकिन प्रसेनजीत देखिए, 9 अगस्त को विरोध प्रदर्शन शुरू होता है और उसके बाद जमकर सियासत होती है और इसकी जो पूरी व्यवस्था, इस पूरी घटना है, इसमें सबूत छुपाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद ममता बनर्जी, आज 14 सितंबर है, इतना समय लगा ममता बनर्जी को इस बात को समझने में कि वो अब पहुंची डॉक्टरों के बीच में? देखिए पराक्रम, मैं ये बताऊं कि ममता बनर्जी को मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि ममता बनर्जी लोगों की समर्थन से यहाँ तक पहुंची है, लेकिन ये आदत उनको नहीं है कि लोग उनकी आंखों के सामने उंगली उठाकर बात करें, ये मानने के लिए वो कभी तैयार नहीं थी। और करीब करीब 35 दिन लग गया उनको समझने में कि लोग उनके खिलाफ है। और ये सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, ये CPIM या कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, बंगाल के लोग, देश के लोग और दुनिया के लोग उनके खिलाफ चले गए। जिस तरह से उन्होंने लेडी डॉक्टर की मौत की बात, पूरी स्थिति को दबाने की कोशिश किया, संदीप घोष को 4 घंटे के अंदर दूसरी जगह पे रीसेटलमेंट देने की बात, तो ये जो लोगों की आक्रोश है, ये आक्रोश को समझने के लिए 35 दिन लग गया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इंतजार में हूं मैं ममता बनर्जी की ये सारे कदम समझता हूं और मैं इंतजार में हूं आखिर तक यहाँ पे आके वो आंदोलन की दिशा को भटकने की कोशिश कर रही है या आंदोलन की जो मांगे हैं वो मांगने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। वो भाषण दे रही है और भाषण में उनका क्या ऑपरेटिव पार्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि खेद जताना, ये आंदोलन मैं समझती हूँ, आंदोलन की भाषा मैं समझती हूँ, ये सब बातों से कोई फायदा नहीं है मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत बख्शी इस तमाम जानकारी के लिए। तो शायद हो सकता है कि ममता बनर्जी एक तरीके से डैमेज कंट्रोल को पूरा करने की, अब उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। भैया
घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सरकार ने शुक्रवार को प्याज उत्पादक किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। किसानों के हित के लिए मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। इस निर्णय पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। उसमें उन्होंने लिखा, निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। CPIM के वरिष्ठ नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर रखा गया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वहां पहुंचकर अंतिम दर्शन किए। सीताराम येचुरी के समर्थक समेत कई बड़े नेताओं ने सीताराम येचुरी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। सांस की नली में संक्रमण के कारण सीताराम येचुरी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 72 वर्ष की आयु में इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मृत्यु हो गई थी। डेटिंग घोटालों और मैट्रिमोनियल स्कैम से कैसे बचें, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे DD न्यूज पर। साइबर अलर्ट में इस बार हम आपको बताएंगे डेटिंग घोटालों और मैट्रिमोनियल स्कैम्स के बारे में। इतनी सुंदर लड़की का टिंडर पर मैच आया है। ऐसा कैसे हो गया? मैं आती हूँ। सर, ये मैडम का बिल है, उन्होंने कहा है कि आप ही पे करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो वर्चुअल वर्ल्ड में आपसे मिल रहा है, आपको उसके बारे में बहुत मिनिमल इन्फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह से डेटिंग ऐप्स में लोग फंसते भी। टिंडर जैसे डेटिंग ऐप्स आया, बहुत सारे मेल पर्सन्स को अट्रैक्ट करके उनका दोस्ती बनाने के लिए कोशिश करते हैं। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। हिंदी पर गर्व कीजिए। नमस्कार।